उर्से मसऊद की पुरसईद तकरीब में हाजिर बाश मुअक्कर व मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत व जुमला सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्से मसऊद की पुरसईद तकरीब में हाजिर बाश मुअक्कर व मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत व जुमला सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबिय्यना सय्यदल मुरसलीन व अक़ामहु यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिल मुज़निबीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिहिल मुकर्रमीन व सहबिहिल मुअज़्ज़मीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकु अन यक़ूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून व लक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। ऊपर के माइक की आवाज़ बढ़ाइए। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर कमाल अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत व नबुव्वत में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन ज़ी वक़ार, आज की इस रूह परवर और अज़ीम शान बज़्म में जिस आयत करीमा की तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया, अव्वलन आप उसका तर्जमा समाअत फरमाएं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकु अन यक़ूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून व लक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। इसका तर्जमा यह है कि क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतनी बात पर छोड़ दिए जाएंगे कि कहे हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होंगी, और बेशक हमने उनसे अगलों को जांचा, तो ज़रूर अल्लाह ताला सच्चों को देखेगा और ज़रूर झूठों को देखेगा। यह आयत करीमा मुसलमानों को होशियार कर रही है कि देखो, कलमा गोई और ज़बानी इद्दिआए मुसलमानी पर तुम्हारा छुटकारा ना होगा, बल्कि आजमाए जाओगे और आजमाइश पर पूरा निकले तो मुसलमान ठहरोगे। शदाइद, तकालीफ, मसाइब, ज़ौक़े ताआत व तर्के शहवात व बदले जानो माल से हकीकत ईमान को खूब जाहिर करना होगा, ताकि मोमिन मुखलिस और मुनाफिक में इम्तियाज़ हो जाए। आजमाइश की घड़ी सबसे सख्त उस वक्त होती है जब मुहिब के सामने महबूब की गुस्ताखी की जाए। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा सरनामा गुफ्तगू क्या है। जी हाँ, मेरी तकरीर का उन्वान तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत है। ये एक ऐसा हसास मसला है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत की नामोस पर हमला हो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि हिफ्ज़े नामूसे हिफ्ज़े रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है और तमाम फराइज़ में सबसे अहम फर्ज है। आपको मालूम होना चाहिए कि इबादत मफरूज़ा में अव्वल दर्जा नमाज को हासिल है, सबसे अहम इबादत नमाज है। मगर आप मुझे बताइए, मकाम साहिबा में इसी अहम इबादत नमाज को मौला अली मुश्किल कुशा ने हुजूर की नींद पर कुर्बान किया था कि नहीं किया था? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला कद्र की है। आप जरा इस मसले की नज़ाकत को तो देखें। हम और आप तो इनके गुलाम हैं। जिस रब्बे जुल जलाल ने इन्हें इस शान के साथ भेजा है, वो उनके नामों की खुद हिफाजत फरमा रहा है। हदीस शरीफ में है, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी शख्स की ऊँटनी गुम हो गई थी जिसकी तलाश थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँटनी फला जंगल में फला जगह है। तो इस पर एक मुनाफिक बोला कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि ऊँटनी फला जगह है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब क्या जाने, ये जुमला महबूब ने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रब की मशीयत जलाल में आ गई और कुरान करीम में आयत करीमा नाजिल फरमाई, ला तातज़िरु क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके हैं अपने ईमान के बाद। पता चला कि रब की रहमत बंदे के हर ऐब को छुपा लेती है, लेकिन अगर कोई महबूब की शान में गुस्ताखी करता है तो अल्लाह ताला उसके छुपे उयूब को क़यामत तक के लिए जाहिर कर कर उसे दुनिया में ही जलील और रुस्वा फरमा देता है। अब यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब क्या जाने, इतना कहने से अगर बंदा इस्लाम से निकल गया, और यह फतवा किसी मुफ्ती ने नहीं
रब क्या कुरान ने दिया? तो आप मुझे बताइए, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को शैतान लाइन के इल्म से कम बताया, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को बच्चे, पागलों, बल्कि जानवरों के इल्म जैसा बताया, क्या उनका ईमान सलामत रहेगा? हरगिज नहीं। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब भी वक्त है, बातिल नजरिया से तौबा करो, मुस्तफा की गुलामी में आ जाओ और बरीली की बोली में ये ऐलान करो, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो ये वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मक्का शरीफ में एक मसलूबुल अक्ल शख्स वलीद बिन मुगीरा नाम का रहता था। इसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह मजनून कहा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसके 10 उयूब को जाहिर फरमा दिया और आखिर में फरमाया, बाद ज़ालिका ज़नीम, ऐ महबूब घबराओ नहीं, जिसने तुम्हारी शान में बकवास की है उसकी असल में ही खता है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो वलीद बिन मुगीरा ने अपनी माँ से जाकर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में 10 बातें फरमाई है। 9 को तो मैं जानता हूँ कि मुझ में मौजूद है, लेकिन 10वीं बात जो असल में खता की है इसका हाल मुझे मालूम नहीं। तू मुझे सच सच बता दे वरना मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। तो उस पर उसकी माँ ने कहा कि तेरा बाप नामर्द था, मुझे अंदेशा था कि वो मर जाएगा तो उसका माल गैर ले जाएंगे। मैंने एक चरवाहे को बुला लिया, तू उसी से है। मज़कूरा दोनों आयतों से 2 बातें वाज़ेह तौर पर मालूम हो गई। पहली तो ये कि रब की रहमत को जलाल उसी वक्त आता है जब कोई महबूब की शान में गुस्ताखी करता है, और दूसरी बात ये कि महबूब की शान में वही गुस्ताखी करता है जिसकी असल में खता होती है। आइए ज़रा इस मसले पर सहाबा इकराम का तर्ज अमल देखते हैं। तफसीर दुर्रे मंसूर जिल्द दुव्वम सफ़ा नंबर 585 पर यह रिवायत मज़कूर है। 2 बंदों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फैसला करवाया, तो फैसला जिसके खिलाफ हुआ उसने कहा, रुद्दना इला उमर, मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले चलो। दोनों चले गए। जिस वक्त वो पहुँचे तो जिस बंदे के हक़ में फैसला हुआ था उसने कहा, या इब्न अल-ख़त्ताब ख़ज़ानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला हाज़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हक़ में फैसला फरमा चुके हैं, लेकिन मेरा जो ये फरीक है इसने कहा चलो उमर के पास चलो, और हम आपके पास आ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बस इतनी बात सुनी कि नबी पाक ने फैसला फरमाया और इस बंदे को पसंद ना आया और ये मेरे पास आ गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात की तस्दीक ज़रूर किया, कज़ालिका, क्या मामला ऐसा ही है? क़ाला नअम, उस बंदे ने कहा जिसके हक़ में फैसला जिसके खिलाफ फैसला हुआ था, हाँ। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा? फ़क़ाला उमर मकानकुमा हत्ता अख़रुजा इलैकुमा फ़अक़ज़िया बैनकुमा, बस ठहरो मैं आकर फैसला कर रहा हूँ। जब आए तो क्या था? हाथ में तलवार थी। फ़ज़रब अल्लज़ी क़ाला रुद्दना इला उमर, जिसने कहा नबी पाक के फैसले के बाद चला उमर के पास, हज़रत उमर ने तलवार मारकर उसका सर उतार दिया। अब शोहरा हो गया कि उमर ने तो मोमिन को कत्ल कर दिया। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा कुन्तु अज़ुन्नु अन यजतरिया उमर अला क़त्ल मुअमिनीन, नबी पाक ने फरमाया मैं ये मानता ही नहीं कि उमर ने मोमिन को कत्ल कर दिया, मेरा दिल ये नहीं कहता। अब जिस वक्त उस मक़तूल के घर वालों ने कहा कि उमर ने तो मोमिन को कत्ल कर दिया, इसीलिए उमर से क़िसास लिया जाए। अभी ये बातें हो ही रही थी कि सिदरा से जिब्रील अमीन कुरान पाक की आयत लेकर उतरे, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, ऐ महबूब इन्हें बता दो कि जो तेरा फैसला ना माने वो मोमिन होता ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैसला ना माने उसे जीने का कोई हक नहीं। तो जो ये चैनलों पर बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ भौंकते हैं, इन्हें जीने का हक किसने दिया? लिहाजा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आए मुसलमानों, उठो वहीं फारूक आजम का तेवर लेकर और इन बुज़दिलों की आंखों में आंखें डालकर पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दो कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अज़मत रफ्ता वापस आए तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए उठना होगा। याद करो हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन का वो तारीख़ साज़ जुमला, इज़्ज़त उसी की होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
अगर आपको इस जुमले की अमली तफसीर देखना हो तो हुजूर मुफ्ती साहब किबला की जात को देखो। जब से आपने रुसवाए ज़माना गुस्ताख रसूल को मुनाजरा व मुबाहला का चैलेंज देकर उसको अपनी औकात दिखाई है, जब से आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। और इसी मिंबर नूर पर वो ज़ात भी जलवागर है जिसने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हिफ्ज़े नामूस रिसालत पर वक्फ कर रखा है। जब भी कहीं इस्लाम या मुक़द्दसात इस्लाम पर हमला होता है तो जो ज़ात अपने वजूद को ढाल बनाकर उस हमले का भरपूर जवाब देती है, उसी को हुज़ूर क़ाइद मिल्लत अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला कहा जाता है। अल्लाह ताला इन अजीम हस्तियों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अब मैं अपनी गुफ्तगू इस पैगाम के साथ ख़त्म करता हूँ कि जियो तो इस जज्बे के साथ जियो, या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी बरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। और जब इस दुनिया से जाओ तो ये कहते हुए जाओ, लहद में इश्क़ रुक़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।